नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बॉलीवुड की महान एक्ट्रेसेस में से एक थीं जोहरा सहगल। उन्होंने 28 साल की उम्र में अपने अभिनय की करियर की शुरुआत की और लगभग 6 दशकों तक बड़े पर्दे पर दिखाई देती रहीं। भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1998 में पद्मश्री, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और 2010 में पद्म विभूषण शामिल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत ने 6 साल पहले 10 जुलाई 2014 को अपने सबसे कीमती रत्नों में से एक को खो दिया। उन्होंने अपने चाचा के साथ कार में कई देशों की विदेश यात्रा की थी। प्रशंसित अभिनेत्री ने बहुत ही कम उम्र में अपनी मां को खो दिया। अपनी बेटी की तरह जोहरा की मां भी एक आजाद महिला थी जो चाहती थी कि उनके बच्चे क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर में पढ़ें। लेकिन इस कॉलेज में जाने से पहले उन्होंने अपने चाचा के साथ कार में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप की यात्रा की। जोहरा को विभिन्न परंपराओं, भोजन और संस्कृति के बारे में जानने का बहुत शौक था। अभिनेत्री ने खुद को बचपन में पूरी तरह से टॉम बॉय की तरह पेश किया। दूसरी लड़कियों की तरह गुड़ियों से खेलने के बजाय वो पेड़ों पर चढ़ने और आउटडोर खेलों में भाग लेने में ज्यादा दिलचस्पी रखती थीं। 20वीं सदी की शुरुआत में जब बहुत सी महिलाएं अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करती थीं, खासकर मुस्लिम घरों में, तब वो अपनी आवाज बेबाकी से उठाती थीं। वो शुरू से ही विद्रोही रवैये वाली महिला थी। विभाजन के बाद जोहरा सहगल और उनके पति कामेश्वर सहगल ने पहले पाकिस्तान में रहने का फैसला किया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लाहौर, पाकिस्तान में अलगाव और अप्रियता महसूस होने लगी और इस तरह वो मुंबई लौट आईं और स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर के थिएटर के लिए काम करना शुरू कर दिया। एक स्टेज कलाकार के रूप में उन्होंने अपने 14 साल इस प्रतिष्ठित अभिनेता के थिएटर को दिए। उनका पूरा नाम साहिबजादी जोहरा बेगम मुमताजुल्लाह खान था। 1 साल की उम्र में उनकी बाईं आंख की रोशनी चली गई थी। इसका कारण ग्लूकोमा, एक बीमारी जो आंख की ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाती है, उसमें संकुचन था। बर्मिंघम, इंग्लैंड में 300 पाउंड के खर्चे और इलाज के बाद वो ठीक हो गईं। उन्होंने न केवल कई देशों की यात्रा की बल्कि उनमें से कई में प्रदर्शन भी किए। जोहरा सहगल अपनी स्नातक की पढ़ाई के बाद उदय शंकर की नृत्य मंडली में शामिल हो गईं। वर्ष 1935 से 1940 तक उन्होंने अपने नृत्य गुरु के साथ जापान, मिस्र, यूरोप और अमेरिका में प्रदर्शन किया। उसके बाद वो खुद एक शिक्षिका बन गईं और अल्मोड़ा में उदय शंकर के भारत सांस्कृतिक केंद्र में छात्रों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। मंडली के लिए काम करते समय अभिनेत्री की मुलाकात अपने पति से हुई और वो उनसे प्यार करने लगी। जोहरा सहगल न केवल भारत में एक लोकप्रिय चेहरा थीं, बल्कि उन्होंने हॉलीवुड की कुछ फिल्मों में भी अपनी अभिनय क्षमता साबित की। 1959 में अपने पति की मृत्यु के बाद वो ड्रामा स्कॉलरशिप की मदद से इंग्लैंड चली गईं। वहां उन्होंने किपलिंग की कहानी द रेस्क्यू ऑफ प्लफल्स के BBC रूपांतरण में अभिनय किया। उन्होंने 1982 में जेम्स आइवरी द्वारा निर्देशित द कोटेसंस ऑफ बॉम्बे से हॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने द राज क्वार्टेट, द ज्वेल इन द क्राउन, तंदूरी नाइट्स और माय ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट सहित अन्य फिल्मों में छिटपुट भूमिकाएं निभाना जारी रखा। उन्होंने कभी भी उन्हें दी गई एक भी भूमिका को अस्वीकार नहीं किया। राहगीर नामक फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली जोहरा सहगल ने आखिरी बार सोनम कपूर और रणबीर कपूर की फिल्म सांवरिया में काम किया था। अपने लंबे करियर के दौरान जोहरा ने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और कई अन्य लोगों के साथ कई उल्लेखनीय भूमिका निभाई। सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि उन्होंने कभी भी उन्हें दिए गए एक भी रोल को अस्वीकार नहीं किया। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने एक बार कहा था, मैंने शायद ही कभी किसी भूमिका को अस्वीकार किया हो। अगर मुझे कोई खराब भूमिका मिलती है तो मैं उसे स्वीकार कर लेती हूं और उस पर काम करती हूं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।